हेलो पीपल, मैं हूँ शैनमक एंड वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू द पार्ट 2 ऑफ स्टडी इन लाटविया। जी हाँ गाइस, जैसे कि आपने पार्ट 1 देखा होगा जहाँ मैंने आपको समझाया था एडमिशन प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप, कैसे आपको अप्लाई करना है, कैसे आपको स्टूडेंट पोर्टल बनाना है, आईडी पासवर्ड लेना है, ट्यूशन फीस कितनी थी, प्रोसेस कैसा होता है, ऑफर लेटर कैसे मिलता है और एंड में इन्विटेशन लेटर कब आपको वो भेजते हैं। अब गाइस हम पार्ट 2 कंटिन्यू करते हैं। तो जब आपका एडमिशन प्रोसेस हो गया, आपने फ़ीस पे कर दी, एप्लीकेशन फ़ीस और फर्स्ट ईयर की ट्यूशन फ़ीस, और उन्होंने आपको इनविटेशन लेटर दे दिया। अब गाइस यहाँ से आपका स्टार्ट होगा वीज़ा एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट। जी हाँ गाइस, अब आपको एक अपॉइंटमेंट लेनी होगी वीज़ा अप्लाई करने के लिए, जिसे हम वीज़ा एप्लीकेशन कहते हैं। बट उसके पहले बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों का आपको ख्याल रखना है। सबसे पहले गाइस, आपके पास सभी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। तो गाइस, इसके पहले मैं आगे बढ़ूँ, मैं आपको बता दूँ स्टूडेंट वीज़ा, लाटविया स्टूडेंट वीज़ा के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे जब आप वहाँ जाएंगे वीज़ा अप्लाई करने के लिए VFS ग्लोबल में। जी हाँ गाइस, आपको आपके नियर बाय VFS ग्लोबल में जाना होगा सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ। अब गाइस, आप डॉक्यूमेंट्स नोट कर लीजिए। सबसे पहला डॉक्यूमेंट है गाइस आपका पासपोर्ट, जिसकी वैलिडिटी एटलीस्ट 6 मंथ्स होनी चाहिए। सेकेंड जो डॉक्यूमेंट है गाइस वो है आपकी फ़ोटोग्राफ। जी हाँ गाइस, 2 फोटोग्राफ्स लगते हैं, मैंने भी 2 ही दिए थे। 80% फेस कवर, 35x45 mm। अब इसके बाद गाइस जो डॉक्यूमेंट्स मैं बताऊंगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उन्हें पहले प्रिपेयर कर लेना, उसके बाद ही अपॉइंटमेंट लेना वीज़ा एप्लीकेशन के लिए। तो पहली जो डॉक्यूमेंट है वो है गाइस PCC। अगर जिसको नहीं पता है PCC क्या होती है तो गाइस ये वीडियो आप जाके देख लेना। मेरे चैनल पे मैंने ऑलरेडी PCC के रिगार्डिंग एक डिटेल वीडियो बनाई है। इन शॉर्ट अगर मुझे कहना हो तो PCC होता है आपका पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। PCC पाने के लिए गाइस सबसे पहले आपको पासपोर्ट सेवा केंद्र के ऑनलाइन वेबसाइट पे जाके एक अपॉइंटमेंट बुक करना होता है। उसकी चार्ज है 500 रुपीज़। वो पे करने के बाद आपको एक बुकिंग मिलती है, बुकिंग स्लॉट। उस दिन आपको वहाँ जाना होता है और आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स वहाँ सबमिट करने होते हैं। डॉक्यूमेंट्स में बेसिक डॉक्यूमेंट्स है आपके पासपोर्ट, बस और कुछ नहीं, उसकी एक जेरॉक्स कॉपी। बट मेक श्योर गाइस जब आप पासपोर्ट सेवा केंद्र जाए तो ओरिजिनल पासपोर्ट ज़रूर ले जाए। वहाँ प्रोसेस होने के बाद गाइस आपकी रिपोर्ट वो आपके लोकल पुलिस स्टेशन में भेजते हैं। लोकल पुलिस स्टेशन 1 वीक से लेकर 3 वीक्स तक का टाइम लेती है वेरीफाई करने के लिए, आपकी क्रिमिनल हिस्ट्री चेक करने के लिए। उसके बाद वो रिपोर्ट सबमिट करती है CID को, फिर CID वाले वहाँ से चेक करते हैं, वो फिर सबमिट करते हैं वापस से PSK को। एक बार ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है फिर आपका PCC इशू हो जाता है। और जब आपका PCC इशू हो जाता है तो वो आपके पासपोर्ट पे जो एड्रेस है उसी एड्रेस पे वो पोस्ट कर देते हैं। और गाइस जब PCC आपका आता है, पोस्टमैन या जो कोई भी लेके आता है, तो आपका वहाँ प्रेजेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है गाइस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। तो ये आप ही के हाथ में देंगे, या तो आपके मॉम या डैड एक ब्लड रिलेटिव होते उनको भी वो देख सकते हैं। वही केस में गाइस मैं ऑलरेडी बिजी था, मैं कहीं और गया हुआ था, बट मेरी मॉम घर पे थी तो उन्होंने मेरी मॉम को PCC दे दिया। तो गाइस और डिटेल में जानकारी पाने के लिए PCC के लिए प्लीज़ ये वीडियो आप देख लीजिए, मैंने वहाँ सब कुछ समझा दिया है। अब गाइस 3 डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बता दिए, फोटोग्राफ, पासपोर्ट और PCC। इसके बाद गाइस अब बात आती है तो आपके कॉलेज की तरफ से जो जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो आपके कॉलेज की तरफ से जो फर्स्ट डॉक्यूमेंट है वो है आपकी फाइनल ऑफर लेटर। जो सेकेंड डॉक्यूमेंट है गाइस वो है आपकी पेमेंट रिसीव्ड, जो आपने पे की थी 1 ईयर की ट्यूशन फीस। उसके बाद गाइस आपकी स्टडी एग्रीमेंट। मेक श्योर गाइस जब आप स्टडी एग्रीमेंट का जेरोक्स ले या स्कैन करें तो हर एक पेज वहाँ मौजूद होना चाहिए, एक भी पेज मिसिंग नहीं होनी चाहिए। और स्टडी एग्रीमेंट के लास्ट पेज पे आपकी सिग्नेचर भी होनी चाहिए। एंड में गाइस आपको लगेगी इनविटेशन लेटर, जो मैंने पहले बताया था वो इनविटेशन लेटर। तो यहाँ कंप्लीट हो गई आपकी कॉलेज की तरफ से डॉक्यूमेंट्स। अब गाइस और इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है हेलो वेरीफाई। जी हाँ गाइस, आप लोगों को पता होगा जिन भी स्टूडेंट्स को लाटविया में स्टडी करना है, वीज़ा एप्लीकेशन के पहले उन्हें हेलो वेरीफाई पे अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं उनके वेबसाइट पे जाके, और पेमेंट करनी होती है। पेमेंट होती है गाइस 10,162 रुपीज़, इंडियन रुपीज़, जो मैंने पे किए थे। जब तक हेलो वेरीफाई अपना रिपोर्ट सबमिट नहीं करता है तब तक आपका वीज़ा प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता है। बट गाइस बहुत स्टूडेंट्स का क्वेश्चन है, सर अगर हेलो वेरीफाई में हमने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए, क्या हम 1 मंथ से 2 मंथ्स वेट करें या 3 वीक्स वेट करें, जब वो रिपोर्ट सबमिट कर देंगे उसके बाद वीज़ा एप्लीकेशन करें? जी नहीं गाइस, ऐसा नहीं है। वीज़ा एप्लीकेशन करने के लिए, अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए आपको सिर्फ रिसीट लगती है हेलो वेरीफाई की। तो जब आपके सभी डॉक्यूमेंट्स
कलेक्ट हो जाते हैं तब जाके आप हेलो वेरीफाई की वेबसाइट पे जाके डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देना। 10,162 रुपीज़ या जो भी उस वक्त चार्जेस लगेंगे वो पे कर देना, उसकी रिसीट आपको मिलेगी। उसके बाद आप VFS ग्लोबल जा सकते हैं या उन्हें कॉल कर सकते हैं या उन्हें आप ईमेल सेंड कर सकते हैं कि बॉस मेरी सभी डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट है, हेलो वेरीफाई की रिसीट भी है, अब मुझे एक अपॉइंटमेंट चाहिए ताकि मैं आके वीज़ा एप्लीकेशन के लिए अपनी डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकूँ। डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताया, पासपोर्ट, फोटोग्राफ, कॉलेज की तरफ से 4 डॉक्यूमेंट जो कि इनविटेशन लेटर, स्टडी एग्रीमेंट, आपकी ट्यूशन फीस की रिसीट और आपकी फाइनल ऑफर लेटर। अब गाइस एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो PCC के साथ साथ आपकी जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स है जैसे कि 10th, 12th और आपकी बैचलर्स लास्ट ईयर की जो मार्कशीट है और PCC, ये 4 डॉक्यूमेंट याद रखना गाइस। आपकी PCC, आपकी 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट और आपकी ग्रेजुएशन की मार्कशीट, ये चारों डॉक्यूमेंट्स अपोस्टाइल होने चाहिए। जी हाँ गाइस, आपको ये डॉक्यूमेंट मैंडेटरी अपोस्टाइल करना होगा, उसके बाद ही आप जाके अपनी फाइल सबमिट कर सकते हैं। अब गाइस अगर अपोस्टाइल की बात करें, मैं आपको चार्जेस के बारे में बताऊंगा एंड ऑफ दिस वीडियो, कितने चार्जेस मैंने कहाँ पे किए थे, टोटल में कॉस्ट क्या है, बट अभी हम डॉक्यूमेंट्स की बात करेंगे। तो गाइस जब आपके सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो गए, आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स PCC अपोस्टाइल हो गई, आपने सभी एप्लीकेशन फॉर्म भी आपने भर दिया, आपने हेलो वेरिफिकेशन का रिसीट ले लिया, वहाँ पेमेंट करके डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए, तब आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगा। जब आपको VFS ग्लोबल का अपॉइंटमेंट मिल जाता है तो उस दिन आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट ले जाने हैं, जैसा मैंने बताया, पासपोर्ट, 2 फोटोग्राफ, आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की सारी डॉक्यूमेंट जो कि अपोस्टाइल होनी चाहिए, आपकी PCC वो भी अपोस्टाइल होनी चाहिए, कॉलेज की तरफ से जो डॉक्यूमेंट्स है 4 डॉक्यूमेंट्स मैंने ऑलरेडी बताया है वो भी होनी चाहिए। उसके बाद गाइस हेलो वेरीफाई की रिसीट होनी चाहिए और गाइस बहुत इंपॉर्टेंट आपकी हेल्थ इंश्योरेंस। जी हाँ गाइस, हेल्थ इंश्योरेंस मैंडेटरी है, वो होनी ही चाहिए। और गाइस आपको एंड में लगाना है फ्लाइट टिकट। मेरे केस में गाइस मैं कोई चांस नहीं लेना चाहता था, इसलिए मैंने कंफर्म फ्लाइट बुक कर दी, पूरी फ्लाइट मैंने बुक करके पे कर दी थी। बट मैं जब एप्लीकेशन सबमिट करके जिस दिन मैं वापस आया 4 घंटे बाद मुझे मैसेज आया था टर्किश एयरलाइन से कि योर फ्लाइट हैज़ बीन कैंसिल ड्यू टू ओमिक्रॉन। उस वक्त ओमिक्रॉन काफ़ी बढ़ रहा था गाइस, इसलिए उन्होंने मेरी फ़्लाइट कैंसिल कर दी थी। तो मुझे डर लग रहा था कि अब एम्बेसी वाले क्या सोचेंगे कि मैंने डमी टिकट लगाई है, बट ऐसा नहीं होता गाइस, उनके पास अपना ही एक मेथड होता है सब कुछ वेरीफाई करने का। क्योंकि जब मैंने टिकट बुक की थी तो जब मैंने उसकी कॉपी दी थी, सबमिट की थी फाइल के साथ, उस पर लिखा था बुकिंग रेफरेंस नंबर और बुकिंग इज़ कन्फर्म्ड। तो अगर आपको इससे बचना है तो आप बुकिंग जब लगाएंगे, अगर आपने पूरी टिकट बुक की है तो उसकी जो रिसीट है जब आप पेमेंट करते टिकट के लिए, जब आपने पेमेंट की थी टिकट के लिए, वो रिसीट भी पेमेंट रिसीट आप लगा दीजिए। और अगर आपको फुली पेमेंट नहीं करना है, फुली बुक फ्लाइट नहीं लेनी है, तो आप डमी टिकट्स भी लगा सकते हैं। अब गाइस अगर अपोस्टाइल डॉक्यूमेंट्स अपोस्टाइल करने में आपको कोई इशू आती है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैं पर्सनली एज अ स्टूडेंट जब मुझे एप्लीकेशन करना था मैंने बहुत रिसर्च किया। कहीं एक डॉक्यूमेंट्स का वो 7,000 मांग रहे थे, कहीं 10,000, कहीं 9,000, कहीं 6,000, कहीं 4,000। बट गाइस सी प्राइजेस रेंज करते हैं, बट यहाँ मैटर पैसे का नहीं होता, यहाँ मैटर सेफ्टी की होती है। क्योंकि अगर आपके डॉक्यूमेंट्स कहीं खो गए तो फिर आपका जो ड्रीम है वहीं ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि आपका प्रोसेस रुक जाएगा, फिर आपको वापस से अप्लाई करना होगा डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट्स के लिए। ये प्रोसेस काफ़ी लंबा होता है। तो गाइस जेन्युइन एजेंसी से ही डॉक्यूमेंट अपोस्टाइल करवाना। अगर आपको डाउट है, आप कोई जेन्युइन एजेंसी नहीं फाइंड कर पाते हैं, तो आप मुझे प्लीज़ इंस्टाग्राम पे DM कीजिए या व्हाट्सएप का जो लिंक है, जो ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उस पर क्लिक करके ज्वाइन करके मुझे पर्सनल मैसेज कीजिए। मैं आपकी 100% गाइस मदद कर दूंगा और 5 से 6 दिन में अपोस्टाइल हो के डॉक्यूमेंट आपके एड्रेस पे आ जाएंगे। बाय द वे गाइस, अपोस्टाइल करना डॉक्यूमेंट बहुत लेंथी प्रोसेस होता है, इसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बना के समझा दूंगा। बट इन शॉर्ट में बताऊँ तो जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स देते हैं एजेंसी को अपोस्टाइल के लिए, तो उन्हें पहले आपकी स्टेट से उसे अटेस्टेड करना होता है। उसके बाद दिल्ली भेज के MFA मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स वो भी अपना स्टैंप लगाते हैं। मैंने पिछली वीडियो में शायद आपको दिखाया है अपोस्टाइल कैसे दिखता है, अगर नहीं दिखाया है तो मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। तो देखिए गाइस, मैं एग्जांपल के तौर पे आपको दिखाता हूँ। ये मेरी PCC है, तो मैंने इससे कहते हैं गाइस अपोस्टाइल, आपको दिख रहा होगा। तो ये गाइस अपोस्टाइल है, कुछ इस तरह से दिखता है। ये मेरी PCC थी और ये मेरी डिग्री थी। तो डिग्री के पीछे ऐसे वे अपोस्टाइल करते हैं।
तो गाइस ये था अपोस्टाइल। तो ये सभी चीज़ें होने के बाद गाइस आप जब वहाँ जाएंगे, मैं आपको बता देता हूँ, मैंने ये सभी प्रोसेस कंप्लीट किए। सभी डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करने के बाद उन्होंने मुझे अपॉइंटमेंट दिया था। मेरी अपॉइंटमेंट थी फाइल सबमिशन, डॉक्यूमेंट सबमिशन के लिए 10 दिसंबर। और जब मैं वहाँ सबमिट करने गया तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो मुझे 60 यूरोस चार्ज करेंगे, जो कि स्टूडेंट वीज़ा एप्लीकेशन फ़ीस होती है। पर गाइस उन्होंने मुझे ये चार्ज नहीं किया था। एक दिन पहले जब मैंने अपॉइंटमेंट के लिए उन्हें कॉल किया था या ईमेल भेजा था, उन्होंने हेलो वेरीफाई का रिसीट मांगा था और उन्होंने मुझे अपॉइंटमेंट दी थी। लेकिन उसके पहले उन्होंने मुझे कहा था कि आपको कुछ चार्जेस पे करने हैं। फर्स्ट चार्जेस थी गाइस 2700 रुपीज़ की, जो थी VFS ग्लोबल की चार्जेस। जो सेकंड चार्ज थी वो गाइस थी 3200 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। जैसे गाइस आपको पता है पेंडेमिक चालू है, तो अर्लियर बहुत पहले वो पर्सनल इंटरव्यू के लिए आपको बुलाते थे, फेस टू फेस इंटरव्यू होता था। बट इस वक्त गाइस एट प्रेजेंट वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं, वैसे ही आपका इंटरव्यू होता है। तो टोटल चार्जेस राउंड फिगर 6000 मैंने पे किए थे। और जब मैं वहाँ गया तो मुझे पता चला मास्टर्स डिग्री के जो स्टूडेंट होते हैं उनके लिए वेव ऑफ कर दिया गया है वीज़ा फीस। जी हाँ गाइस, उनको 60 यूरोस चार्ज नहीं किया जाता है। चार्जेस के बारे में आपको एंड में बताता हूँ। तो गाइस आई होप आप सब समझ गए होंगे कि जब आपका इन्विटेशन आ जाता है तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको प्रिपेयर करने हैं, हेलो वेरीफाई क्या है, PCC क्या है, कैसे अपोस्टाइल होता है, ये सभी। अब मैं आपको बता देता हूँ गाइस, मैंने पे किए थे, मैंने 4 डॉक्यूमेंट्स अपोस्टाइल किए थे, 10th 12th PCC और मेरी बैचलर्स की मार्कशीट। मैंने हर एक डॉक्यूमेंट के लिए पे की थी 4000 रुपीज़, तो 4 डॉक्यूमेंट हो गया 16000। बट लेटर ऑन मुझे पता चला काफ़ी सारी जेन्युइन एजेंसी से जो 3000 या 2000 में भी आपके डॉक्यूमेंट्स अपोस्टाइल करके आपके घर पे भेज देते हैं। अब गाइस हेलो वेरीफाई के लिए मैंने पे किया था 10,162, तो 16,000 हो गए मेरे अपोस्टाइल के लिए, 10,000 हो गए मेरे हेलो वेरीफाई के लिए, ये हो गया 26,000। 45,000 की मैंने फ़्लाइट बुक की थी, 500 मैंने पे किया था PCC के लिए, और टोटल मैंने ट्यूशन फ़ीस पे की थी 3,45,000 प्लस 150 यूरो एप्लीकेशन फ़ीस, जो कि होती 13,000। सो रफली गाइस मेरे लग गए थे टोटल, जब तक मैंने सबमिट नहीं किया एप्लीकेशन तब तक मेरे ऑलमोस्ट 4,60,000 तक खर्च हो चुके थे। तो गाइस मैंने इन डिटेल आपको समझा दिया, हर एक खर्च हर एक एक्सपेंस मैंने बता दिया। तो गाइस 10th दिसंबर को मैं वहाँ चले गया, वहाँ मैंने अपनी डॉक्यूमेंट सबमिट कर दी। फिर उन्होंने मुझे कहा आप जाइए, आपको ईमेल आ जाएगी कि आपकी वीज़ा इंटरव्यू कब है। तो गाइस ये था कंप्लीट प्रोसेस, पार्ट 2 ऑफ स्टडी इन लातविया। मैंने आपको बता दिया है कैसे अपॉइंटमेंट बुक करना है वीज़ा एप्लीकेशन के लिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने हैं, कैसे आपको अपोस्टाइल करना है, कैसे हेलो वेरीफाई, क्या क्या चार्जेस है। इसके बाद भी गाइस कोई क्वेश्चन या कोई डाउट है आपको तो प्लीज़ इंस्टाग्राम पे मुझे DM कीजिए। इस वक्त मैं लातविया में हूँ, जैसे आपको पता है। मैं आपकी मदद बड़े अच्छी तरीके से कर दूँगा, क्योंकि मैं उसी कंट्री में हूँ जहाँ आप आना चाहते हैं। अब गाइस पार्ट 3 आएगी। पार्ट 3 में मैं आपको बताऊँगा वीज़ा इंटरव्यू कैसे क्रैक किया जाए, कितने क्वेश्चंस होते हैं। सब पहले मैं आपको बताऊंगा कितने बेसिक क्वेश्चंस है, ऑलमोस्ट 30 क्वेश्चंस है जो बहुत कॉमन क्वेश्चंस है। फिर मैं आपको बताऊंगा वो 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो पर्सनली मुझसे पूछे गए थे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू वीज़ा ऑफिसर ने। बस गाइस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो लाइक कर देना। मैं आपसे मिलता हूँ पार्ट 3 में, तब तक के लिए स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी।